नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग प्रश्नों को देख रहे थे जो कि आपके बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी दोनों इंटर लेवल और सीजीएल और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज के टॉपिक में हम लोग गांधी जी का जीवन परिचय देखेंगे पार्ट 2। एक पार्ट हम लोग पहले देख चुके थे, उसमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देखा था। आज शेष प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा के पूछे हुए हैं और सारे आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। इस कारण आप वीडियो पूरा देखेंगे और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित थी? तो गांधीवादी विचारधारा जो थी वो रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय इन तीनों से प्रभावित थी। ठीक है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। गांधी जी रस्किन से शारीरिक श्रम के महत्व को ग्रहण किए थे। इसके अलावा थोरो से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और कर नहीं देने का आंदोलन जो उन्होंने लिया था वो थोरो के विचारों से लिया था उन्होंने। और टॉल्स्टॉय के विचारों से उन्होंने अहिंसात्मक असहयोग की बात को लिया था। इस कारण गांधीवादी विचारधारा इन तीनों के विचारों से प्रभावित थी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? गांधी जी के अनुसार राजनीति जन कल्याण के लिए एक सक्रियता है और गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात किया करते थे और गांधी के प्रयास के कारण ही अपने संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण के वो हिमायती रहे थे। ठीक है, जन कल्याण के लिए उन्होंने राजनीति की बात कही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते हैं? गांधी जी हो गए, यहाँ गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध, इसके लिए गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो संघर्ष किया था उसे निष्क्रिय विरोध कहा गया था और आगे चलकर इस निष्क्रिय विरोध को उन्होंने थोड़ा परिवर्तित किया और निष्क्रिय विरोध को ही उन्होंने बाद में नाम दे दिया सत्याग्रह। ठीक है, तो निष्क्रिय विरोध ये दक्षिण अफ्रीका से शुरू किए थे, भारत में आकर इसी का नाम बदलकर उन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी? तो गांधी का पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की वो था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे 1918 में। ये कपड़ा मिल मजदूरों के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। वैसे गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण में हुआ था। ठीक है, लेकिन चंपारण में उन्होंने भूख हड़ताल नहीं की, अहमदाबाद में उन्होंने भूख हड़ताल किया था। कपड़ा मिल मजदूरों के लिए चलाया गया आंदोलन 1918। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोआखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में गांधी जी के सचिव प्यारेलाल थे और ये नोआखली के पहले गांधी जी के सचिव महादेव देसाई हुआ करते थे। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी जेल में बंद थे, उसी दौरान
महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी। तो महादेव देसाई की मृत्यु के बाद उन्होंने प्यारेलाल को अपना निजी सचिव बनाया था और दांडी मार्च में भी प्यारेलाल ने गांधी जी का सहयोग किया था और गांधी जी की बहन प्यारेलाल की बहन ये गांधी की निजी चिकित्सक भी रही थी। तो नोआखली काल में प्यारेलाल गांधी जी के सचिव रहे थे। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशा से एक शिक्षक था? ठीक है, पेशे से शिक्षक जेबी कृपलानी थे। वैसे राजेंद्र प्रसाद भी शिक्षक रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप से वो पेशा से वकील थे। एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये लोग भी वकील ही रहे थे, राजेंद्र प्रसाद भी वकील ही रहे थे। इस कारण पेशेवर शिक्षक इसमें जेबी कृपलानी थे। आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक कांग्रेस के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो ये जमनालाल बजाज हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस के खजांची रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। इन्हें गांधी का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, कहीं कहीं इन्हें गांधी का पंचम पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो जमनालाल बजाज गांधी के दत्तक पुत्र और यही कांग्रेस के खजांची भी रहे, 1923 में जेल भी गए थे। अगला है कि किस जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। यरवदा जेल में जब वे बंद थे तो इसी जेल को उन्होंने ये नाम दिया था, मंदिर का दर्जा दिया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय की जब घोषणा हुई थी तो उस समय गांधी जी इसी जेल में, यरवदा जेल में ही बंद थे और यहीं पर अंबेडकर के साथ समझौता भी हुआ था, पूना समझौता है। ठीक है, तो यरवदा जेल को गांधी ने ये मंदिर नाम दिया था। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये तो फैक्ट आधारित है, ये याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया, गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और जब पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी और उसके बाद जब भारत में दंगे भड़के थे तो उस दंगे को कोई शांत नहीं करवा पा रहा था और गांधी जी ने अकेले ही उस दंगे को शांत करवा दिया था। उसी के बाद ये माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने गांधी को कहा। अगला प्रश्न गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? गांधी जी ने पहली बार जन भाषण वाराणसी में दिया था जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था। उसी समय 1916 में उन्होंने पहला अपना जन भाषण दिया था। तो वाराणसी में गांधी का पहला जन भाषण हुआ था भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे भारत की आजादी के समय। उन्होंने 1934 में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी और उसके बाद वो कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस का मार्गदर्शन उन्होंने करते रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। 1934 में उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और इस कारण ये स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? गांधी जी को चंपारण
राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए थे और वहां उन्होंने नील की खेतिहर मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया था। भारत में यह गांधी का पहला आंदोलन था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।